दोस्तों कैट एग्जाम के लिए अभी 30 डेज से कम का समय बचा है एंड इस समय पे सारे स्टूडेंट्स की कोशिश यही रहती है कि कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज किया जाए। कोई भी नुक एंड कॉर्नर से अगर कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाए जिससे हमारा स्कोर बढ़ सके, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स वुड लाइक टू डू इट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूंगा। देयर आर अबाउट 5 टिप्स विच आई एम गोइंग टू शेयर, जिससे पास्ट में स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर इससे हमारे स्कोर बढ़े हैं, तो वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर मत करना। चलिए तो जल्दी से वो देखते हैं कि कैसे हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मेरे जो भी फ्री वीडियोस आते हैं उसका अपडेट मिलता रहे। जैसे आज शाम को 8 बजे मैं ज्योमेट्री का एक प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। टूवर्ड्स दी एंड में आपको उसकी ज़्यादा डिटेल दूंगा। तो हम देखते हैं 3 पार्ट में यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्ट का स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, एलआरडीआई का स्कोर कैसे बढ़ाया जाए और वीआरसी का कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो कॉन्ट के स्कोर की बात करें तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिसने या फिर किसी ने अगर लेट प्रिपरेशन शुरू किया है, तो मोस्टली वो क्या करते हैं कि अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा कंप्लीट कर लेते हैं। एक एरिया ऐसा है ज्योमेट्री, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छोड़ने की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कोई भी टॉपिक आपको कंप्लीटली छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, उसका बेसिक्स कंप्लीट कर लेना है। अब आप कहोगे सर बेसिक का मतलब क्या हुआ, बेसिक में हमें क्या सारे फॉर्मूले कर लेने हैं या कुछ ऊपर ऊपर से प्रॉपर्टी कर लेनी। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या ट्रिगोनोमेट्री टाइप टॉपिक है, जो मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% स्टूडेंट्स लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अगर पिछले 2 साल में देखोगे तो कंसिस्टेंटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए। बट कैसे क्वेश्चन आए, बहुत ही बेसिक आए। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टॉपिक है, उसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, फिर उसमें ओरिजिन क्या होता है, अगर डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं, अगर एक लाइन है, ठीक है, और उसका अगर मिड पॉइंट, लाइन के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री में आपको कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है 12th की तरह। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या फिर साइन 30, साइन 45, साइन 60, ये सब के वैल्यूज क्या होते हैं। तो छोटा सा एक टेबल है, वो आपको याद कर लेना है। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय बेसिक। इसको करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 घंटा भी मैं तो ज्यादा बता रहा हूँ, हालांकि आप 30 मिनट्स में उसको कर सकते हो। ये सबके लिए मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उसको जरूर से देखना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। जैसे अगर बेसिक की बात करते हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। अभी स्टूडेंट्स जिन्होंने खास करके लेट शुरू किया है, वो कहेंगे सर क्लॉक कैलेंडर जैसे टॉपिक से बहुत क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं, तो उसको मतलब नहीं करेंगे, चलेगा ना। तो यहाँ पे मैं ये बता दूंगा कि यार कैलेंडर में आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि भाई आज से 60 दिन बाद कौन सा डे आएगा। तो आप फटाफट वो कैलकुलेशन कर सकते होने चाहिए कि 60 को 7 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया वो हमें ऑड डे मिल गए, कैलेंडर शिफ्ट्स बाय ऑड डे। तो ये एक लाइन होती है, एक कॉन्सेप्ट है, बस वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा है रिवीजन। क्वांट के अंदर अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने स्कोर में, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हो, रिवीजन किया करो दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परसेंटेज या एवरेज जैसा टॉपिक आपने किया हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक आपने किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर में आप कोई उसका फॉर्मूला ही भूल गए या वो कॉन्सेप्ट ही भूल गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रेगुलर रिवीजन करोगे, इससे वो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांट के लिए। एलआरडीआई की बात करते हैं तो एलआरडीआई में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेट सिलेक्शन। आप सबने एलआरडीआई की अच्छी खासी प्रैक्टिस करी होगी। आने वाले दिनों में भी मैं आपको बताऊंगा आपको कितने सेट सॉल्व करने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मेरे सामने 4 या 5 सेट है, उसमें से 2 सेट ऐसे हो गए जो सॉल्वेबल हो गए, तो आपको वो 2 सेट उठाने हैं। लगे तो उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपने सेट सेलेक्ट किया, यू शुड नॉट रिक्वायर टू गो बैक टू अनदर सेट लिविंग द फर्स्ट सेट कंप्लीटली अनटच्ड। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए अनसॉल्व। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेट सिलेक्शन अपना इंप्रूव करो। इफ योर एक्यूरेसी इज लो और यू हैव टू लीव अ सेट इन बिटवीन टू ऑफन इन द मॉक्स। अगर मॉक के अंदर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 5 सही होता है, या फिर आप मॉक के अंदर आपका हर दूसरे मॉक में ऐसा होता है कि एक सेट आपने लिया, 10 मिनट उसमें डाल दिए, फिर छोड़ना पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं आपका सेट सिलेक्शन गलत है। तो उसके ऊपर वर्क करो। उसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, एंड यू मस्ट टारगेट 100+ सेट्स इन द अपकमिंग 25 डेज, जिसमें मैं मॉक का जो आप एनालिसिस करते हो वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सो अराउंड आप 10 से 12 मॉक लिखोगे तो
30-40 सेट तो वहाँ पे ही आपके हो गए। उसके अलावा आपको और 60 सेट्स प्रैक्टिस करनी चाहिए आने वाले दिनों में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे क्वांट के टॉपिक अगर आपको कंप्लीट करनी है, एलआरडीआई के सेट प्रैक्टिस करने, तो आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी कैट चैनल पे यूट्यूब पे जा सकते हो एंड उसमें वीडियोस में चले जाओ, आपको मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं। बिकॉज मैं समझता हूँ इस टाइम पे अगर आप 2 घंटे का मैं एक वीडियो बता दूंगा, वो तो मतलब पूरा चैप्टर ही डिटेल में करने जैसा हो जाएगा। वो भी मेरे वीडियो पड़े हुए बिगिनर्स बैच आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, जैसे ज्योमेट्री टॉपिक के मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, कॉन्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट्स के वीडियो रिलीज किए, तो इसको आप जरूर से देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं वीआरसी का स्कोर कैसे बढ़ाया है। तो हालांकि मैं वीआरसी का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया हुआ है, स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, उसके बेसिस में मैं आपको कह सकता हूं कि आप अलग अलग टॉपिक का रीडिंग कंटिन्यू रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप यू विल हैव टू बी होपफुल कि यार मैं जो रीड कर रहा हूं ना, उसके आसपास का कोई टॉपिक एक्चुअल वीआरसी में कैट में आ जाए। यू विल हैव टू बी होपफुल, वही होप के साथ में आप काम करो एंड ये वर्क करता है। मतलब आपको पता है कि आरसीज क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट एक्सर्प्स फ्रॉम सम बुक और सम आर्टिकल विच इज ऑलरेडी रिटन। तो आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल पढ़ा है, वैसा ही अगर आरसी आ गया तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल। सो कीप रीडिंग अलॉन्ग विद प्रैक्टिसिंग वीआरसी। उसके अलावा जैसे वीआरसी में 2 एरिया अलग हो जाते हैं। आरसी ज्यादातर क्वेश्चन आपके 16 से 18 क्वेश्चन आरसी के होते हैं, और बाकी का नॉर्मल वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपका ऑड वन आउट, पैराग्राफ समरी, ये सारा आ जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी कि भाई मैं आरसी के क्वेश्चन जब सॉल्व करता हूँ मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, जो ऑड वन आउट या पैराग्राफ पैरा समरी है उसमें मेरा गलत ज्यादा हो जाता है, तो आई विल फोकस अ लिटिल मोर ऑन आरसीज, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी फाइनल करनी होगी यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊँ तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आने वाले 25 दिनों में आपको 12 मॉक लिखने का टारगेट करना चाहिए। टेक सेक्शनल्स फॉर द सब्जेक्ट वेर योर स्कोर्स आर वेरी लो। मतलब जैसे आपका वीआरसी में 25 से 30 मार्क्स आ रहा है, एलआरडीआई में 20 से 25 मार्क्स तो आ ही रहा है, लेकिन क्वांट के अंदर आपका मार्क्स 8 से 12 के बीच में ही रहता है। तो आप क्वांट के थोड़े से सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लिखो, तो आप वो स्कोर को 20 के ऊपर ले जा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया कि टॉपिक्स जो भी आपने छोड़े हुए उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ट्राई न्यू स्ट्रेटेजीज वाइल टेकिंग सेक्शनल टेस्ट। अगर जो वीक एरिया है उसके आप जब सेक्शनल लिख रहे हो उसके सेक्शनल पहले तो ज़्यादा लिखो, और उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी ट्राई करो कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है। जैसे इंग्लिश में मैंने बताया कि यार मैंने पहले वीए सॉल्व किया फिर आरसी सॉल्व किया, या फिर नेक्स्ट सेक्शनल में मैंने पहले आरसी सॉल्व किया बाद में वीए किया, क्या कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। जैसे एलआरडीआई या क्वांट के अंदर मैं टीटा क्वेश्चन ज़्यादा करता हूँ वर्सेस एमसीक्यू ज़्यादा करता हूँ, क्या मेरा स्कोर वेरी होता है। सो यू विल हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड देन बाय 10th of November यू कैन फाइनलाइज योर स्ट्रेटेजी के दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑन द डी डे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे डेफिनेटली आप अपना स्कोर बढ़ते हुए देखोगे। इन जनरल में एक चीज़ बता सकता हूँ, खास करके वो स्टूडेंट्स जो वेल प्रिपेयर्ड है दोस्तों, कि आप जो भी मॉक लिख रहे हो याद रखना, और ये स्टूडेंट्स ने भी बताया हुआ है जो अभी आईआईएम्स और दूसरे टॉप 20 स्कूल में है, कि आपका एक्चुअल कैट में उससे ज़्यादा ही स्कोर आता है। स्कोर मतलब मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी अगर आपका 70 to 80 आ रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि एक्चुअल कैट में आपका 90+ आएगा, ठीक है। तो आप उसको और बढ़ा सकते हो, सो बी होपफुल अबाउट दैट। सो उम्मीद करता हूँ आपको इससे फायदा होगा। अब आप मेरे साथ जुड़ सकते हो आज शाम को 8 बजे, जिसमें मैं सर्कल का प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ। उससे पहले जो सर्कल का कौन से वीडियो मैंने रिलीज किया था वो आप देख सकते हो, और शाम को 4 या 5 बजे मैं एक और वीडियो सर्कल का रिलीज करूंगा जिसमें मैं PYQs इंपॉर्टेंट PYQs आपको करवा लूंगा। तो अगर आप इतनी चीज़ कर लेते हो आपका वो टॉपिक कवर्ड है, मतलब आप कॉन्फिडेंट रह सकते हो कि यार अगर इजी मॉडरेट क्वेश्चन आए मैं सॉल्व कर लूंगा उससे। उसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी में एक ऑफर चल रहा है, सो इन केस इफ यू अप्लाइंग टू गो फॉर प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन यूज माय कोड SHAR10 एंड गो फॉर दैट। प्लीज एक्सप्लोर दैट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप and make sure that all of you have joined my Telegram channel. Now I'll see you at 8 p.m. and till then bye, take care.